जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड में बड़ी भर्ती की तैयारी हो गई। 1500 से ज्यादा पदों का भरा जाना। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? कैसे युवाओं के लिए बड़ा मौका है, बताऊंगा आपको पूरी खबर, क्योंकि जिलेवार मांगे गए हैं बल आवेदन। देखिए कौन कौन कर सकता है आवेदन, किस तरीके से, क्या आएगा इस बार आपका भी नंबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी कह सकता हूं, क्योंकि बढ़ हो रहे होते हैं रोजगार के पद निकलने के, पोस्ट निकलने के, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और तमाम विभागों में पद तो कई खाली हैं बल, लेकिन पोस्ट निकलती नहीं है, विज्ञापन आता नहीं है। कैसे लोग अप्लाई करें? उत्तराखंड में जल्द खुलने जा रही है शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1649 पद है दोस्तों। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिलेवार आवेदन मांगे गए हैं और तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका सुनहरा साबित हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए? इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा दोस्तों। पूरी खबर के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापकों के खाली पड़े पद 2100 हैं। 2100 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, बल्कि जिसके तहत जिलेवार खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। सापेक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कहते हैं कि वर्तमान में प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 2100 पद खाली हैं, जिनमें से करीब 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। इन पदों को छोड़कर बाकी 1649 खाली पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों का जिला कैडर होने के कारण भर्ती संबंधी विज्ञप्ति भी जिला स्तर पर निकलेगी, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के स्तर से जिलावार रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन मांगे जाएंगे, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यहां एक बेहद अहम जानकारी यह है दोस्तों कि NIOS DLED को शामिल करने का मामला हाईकोर्ट में है। तो इधर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पिछले 2 सालों से प्राथमिक शिक्षकों की लगातार भर्ती कर रही है, जिसके तहत 3000 से ज्यादा खाली पदों को भरा जा चुका है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों की ओर से NIOS DLED को शामिल करने को लेकर हाईकोर्ट में चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में जरूरी संशोधन किया, जिसके तहत साल 2017 से 2019 NIOS DLED ट्रेनी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के साथ ही सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के पदों को नियमावली में शामिल कर लिया गया, जिससे प्राथमिक शिक्षक आगामी भर्ती में इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। दोस्तों, इस संबंध में शासन स्तर से भी निदेशक प्राथमिक शिक्षा को आदेश दिए गए, ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जा सके। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ये कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की इस भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 100% शिक्षकों की तैनाती हो सकेगी, जिससे प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को और मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। एक बहुत बड़ा सवाल प्राथमिक शिक्षकों की कमी और वहां पर शिक्षकों के नहीं होने से उठता रहा है। खबर तो अच्छी है अगर मुकाम तक पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं के पास सरकारी शिक्षक बनने का यह मौका है। जो लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं, DLED वालों के लिए भी है, हालांकि DLED वालों का मामला हाईकोर्ट में है, कोशिश कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ इस संबंध में जरूरी फैसला लिया। इसके अलावा क्षतिग्रस्त विद्यालय की मरम्मत के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश हुए हैं।
कुल मिलाकर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर मैं कहूंगा। जो पहले से पढ़ लिख कर डीएलएड कर कर बैठे हुए हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए मौका है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को लेकर अक्सर सवाल यह कि वो शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों के जवाब नहीं देते, लेकिन उन्होंने एक बैठक के जरिए साफ किया कि लगातार भर्तियां भी हो रही हैं, चिंतन भी हो रहा है और ध्यान भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों का आंकड़ा उन्होंने बताया, प्राथमिक शिक्षकों के 3000 से अधिक पदों को भरे जाने की बात कही। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड वाले मसले को लेकर हाईकोर्ट जाने का मुद्दा, वहां से लंबित होना, 400 लगभग जो पद है उनका, इसमें भर्ती प्रक्रिया में बाधा बनी। हालांकि प्रदेश की नियति है कि कोई भी भर्ती शुरू होती है या आती है, पेपर होता है, उसमें अड़ंगा पहले आ जाता है। इस वाले मामले में भी 2100 पदों का भरा जाना था, लेकिन इस मामले में डीएलएड वाले चले गए हाईकोर्ट, इसलिए भर्ती प्रक्रिया रुक गई, ये नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। डीएलएड वाले जो हाईकोर्ट गए हैं उन्हें छोड़कर बाकी 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक नियमावली में आवश्यक संशोधन कर 2017 से 19 तक के डीएलएड प्रशिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का मार्ग भी प्रशस्त किया, मार्ग को खोला है। हालांकि मामला कोर्ट में है, अगर कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी करता है तो उन लोगों के लिए भी जो डीएलएड करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका हो सकता है। सहायक अध्यापक के पदों को नियमावली से जोड़ा गया है। जिला स्तर पर यह भर्तियां होंगी। प्रदेश में यह भर्ती जिला स्तर पर होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े लेवल पर आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जिस जिले में जितने पद है उस हिसाब से आवेदन हो सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों का संवर्ग जिला स्तर पर है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विज्ञप्ति जारी करने के, चयन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए कहा गया। इधर दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा आपदा से जो नुकसान हुआ, कई विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गए, उनके फिर से दुरुस्त करने को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल था और उस पर भी कमेंट आया है। पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए भी समीक्षा बैठक में चर्चा की गई, जिसमें निर्देश दिए गए कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे विद्यालयों को जल्द चिन्हित कर उनकी मरम्मत का काम शुरू होगा। बजट का आकलन किया गया ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा का वातावरण मिले, पढ़ पाएं बच्चे। इसके अलावा शिक्षकों ने त्रिस्तरीय ढांचे को तैयार करने और स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने की भी मांग की। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने की मांग को लेकर 8 अप्रैल की वो तारीख थी जब देहरादून में एक बड़ी रैली हुई थी। इस दौरान डीएलएड वाले भी थे, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास कूच करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका। लेकिन एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ इन पदों को लेकर, जिन पदों की बात आज शिक्षा विभाग कर रहा है भरने की। बेरोजगारों का कहना था तब कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है, जैसा हम बार बार दिखाते हैं, जहां पर शिक्षकों की कमी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को मैंने भी बताया और ये बेरोजगार संघ वाले भी लगातार कहते रहे। शिक्षण गुणवत्ता में गिरावट के कारण शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। बेरोजगारों का कहना यह कि प्रदेश में 1149 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। विद्यालयों की ऐसी दुर्दशा है कि जहां पर छात्र पढ़ने नहीं आते, लेकिन उन्हें वहां शिक्षक नहीं मिलता, इसलिए वो पढ़ने नहीं आते। पलायन आयोग ये सुझाव देता है कि हर 30 बच्चे को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का होना जरूरी है, लेकिन वर्तमान मौजूदा स्थिति में यह कमी भी पूरी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ये बार बार शिक्षकों ने आक्रोश जताया, बेरोजगारों ने आक्रोश जताया। ये शिक्षित बेरोजगार संघ वाले थे जो ये डीएलएड या इस तरह के कोर्स किए हुए हैं। फिलहाल बेरोजगार युवाओं के लिए खबर अच्छी है, सुनहरा अवसर है। उत्तराखंड में शिक्षकों के सैकड़ों पद आ रहे हैं, खुल रहे हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में अपना भविष्य देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। अब देखना यह है कि इस भर्ती से कितने युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लौटती है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे वो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। अगर शुरू हो रही है तो वो भी अच्छी बात है। शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।